हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साउथ की बेहद ही फेमस दाल चावल से बनने वाली रेसिपी, जो कि खाने में बेहद ही स्वादिष्ट और हेल्दी है, जो कि केवल 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं बीसी बेले भात, यानी कि बेसिल भात। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है करीब 2 कटोरी चावल, आधा कप चना दाल, तुअर दाल और मूंग दाल। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें अपने चावलों को डाल देंगे और साथ ही अब हम इसमें डालते हैं हमारी दालें। देखिए, ठीक इसी तरह से हम अपने सारे दालों को डालकर मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारे दाल चावल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से वॉश करेंगे, हाथों से अच्छी तरह से रगड़ते हुए हम इसे करीब 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने चावलों को वॉश कर लिया है। अब हम इसमें दोबारा से पानी डालकर इसे थोड़ी देर के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम इसे प्लेट से ढककर एक तरफ सोख होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, हमारे चावल सोख हो रहे हैं, हम तक कुछ वेजिस को कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी बीन्स, थोड़ी सी मटर, और अब हम यहाँ पर थोड़ी सी गाजर, अनियन और टमाटर को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इसी साइज़ में हम अपने गाजरों को कट कर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए, हमारे गाजर यहाँ कट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपनी अनियन को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए, इसी तरह से हम अपनी सारी अनियन को कट कर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, हमने अपनी सारी अनियन को यहाँ कट कर रेडी कर लिया है, और इसी तरह से हम अपने टमाटोस को भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, बेसिल भात कर्नाटक की एक बेहद ही फेमस डिश है। इसे आप चाहे तो वेज या फिर नॉन वेज दोनों ही तरीक़ों से बनाकर एंजॉय कर सकते हो, और ये बेहद ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए, हमने अपनी सारी वेजिस को कट कर लिया है। अब हम थोड़ी सी इमली को यहाँ पर सोक होने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पर लगभग आधा गिलास पानी में करीब 8 से 10 इमली के दाने सोख होने के लिए रख दिए हैं। और देखिए, हमारे दाल चावल भी यहाँ पर अच्छी तरह से सोख होकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर प्रेशर कुकर, और उसमें हम अपने सोख किए हुए दाल चावल को डाल देंगे। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये जल्दी बनकर तैयार होंगे। लेकिन आप चाहें तो पतीले में भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें अपनी कट की हुई सारी वेजिस को डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं हमारी गाजर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारी बीन्स, और अब हम इसमें डालेंगे मटर, और अब हम इसमें डालते हैं हमारे टमाटोज़। तो चलिए, हमने अपनी वेजिस को इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे करीब 2 से
3 चम्मच शुद्ध देसी घी। तो चलिए इसमें हम घी डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हम यहाँ पर करीब 1 से 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए ठीक इसी तरह से, जिससे हमारे सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिल जाएं। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे गैस फ्लेम पर रख देते हैं। तो चलिए हमने इसे गैस फ्लेम पर रख दिया है। अब हम इसे करीब 4 सीटी आने तक अच्छी तरह से पकने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारे चावल यहाँ पक रहे हैं तब तक हम इसका स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ली है 1 चम्मच चना दाल और साथ ही हम लेंगे करीब 1 चम्मच उड़द दाल और साथ ही हम लेंगे आधा चम्मच काली मिर्च और साथ ही हम लेंगे करीब 1 चम्मच जीरा। तो चलिए हमने 1 चम्मच जीरा ले लिया है। अब हम लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और साथ ही हम लेते हैं करीब 5 से 6 साबुत लाल मिर्च और एक छोटा टुकड़ा नारियल, जिसे कि हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम गैस फ्लेम पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें अपने सारे मसालों को डाल देते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। ठीक इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इन्हें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है जिससे कि ये जल जाएं। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए हमने अपने सारे मसाले को प्लेट में निकाल लिया है और इसे अब हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्रेशर कुकर में सीटी आना शुरू हो चुकी हैं और हमारा मसाला भी अब तक ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने सारे मसाले को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से पिसकर रेडी है। देखिए इसका कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हमारा बेसिल भात का मसाला यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गैस फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखेंगे और उसमें डालेंगे करीब 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी। फ्रेंड्स, अगर आप इसे घी में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद से कोई भी दूसरा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। मैंने इसे घी में बनाकर रेडी किया है क्योंकि घी में बेसिल भात बनाने से उसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आपको ना पसंद हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारा घी यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 चम्मच राई। राई को हम अच्छी तरह से चटकने देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से बेसिल और करी पत्ते, साथ ही 2
साबुत लाल मिर्च और इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। और फ्रेंड्स अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से काजू और मूंगफली। मैंने यहाँ पर करीब 1/4 कप काजू और मूंगफली इस्तेमाल किए हैं। चलिए अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारे काजू और मूंगफली यहाँ पर अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं हमारी चॉप की हुई अनियंस और इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। और जब तक इसका कलर हल्का सुनहरा ना हो जाए हम इसे अच्छी तरह से इसी तरह से भूनेंगे। फ्रेंड्स आप इसमें बेसिल के पत्ते ठीक इसी तरह से तड़का लगाते हुए ही इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे बेसिल भात में बेसिल के पत्तों का स्वाद लास्ट तक बना रहे। फ्रेंड्स बेसिल भात एक बेहद ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। इसमें दाल चावल के साथ साथ भरपूर वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए हमारे दाल चावल यहाँ पककर तैयार है और अब हम गैस फ्लेम ऑफ करके अपने प्रेशर कुकर में से एक्स्ट्रा सीटी निकाल लेंगे। और देखिए हमारी अनियंस भी यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए हमारे प्रेशर कुकर में से एक्स्ट्रा सारी भाप निकल चुकी है और देखिए हमारे दाल चावल यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से पककर रेडी हैं। और देखिए हमारी सारी वेजीज भी यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम इन्हें अपने तड़के में डाल देते हैं। तो चलिए हमने अपने सारे चावलों को तड़के में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डालते हैं हमारा तैयार किया हुआ मसाला। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मसाला इस्तेमाल किया है और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्ची की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें हल्का तीखा ही बनाया है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे हमारा इमली का पानी और अब हम इसे अपने सारे चावलों में मिक्स कर देंगे। तो चलिए हमारे इमली का पानी हमारे चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब हम इसे करीब 5 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पर ढककर पकने देते हैं। तो चलिए हमारे 5 मिनट यहाँ हो चुकी हैं और देखिए हमारी बेसिल भात भी यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके ऊपर से डालते हैं फ्रेश चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स। तो देखिए घर के सामान से ही बनकर तैयार है हमारी सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी बेसिल भात। इसे आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। ये बड़े और बच्चे दोनों को ही काफ़ी पसंद आता है। आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय करिए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।